नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों जो आज बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर था प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, दोस्तों पेपर तो बहुत टफ था ही। तो कड़ी मशक्कत के बाद आंसर की इस चैनल पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना आंसर मिलाते जाएं। और हाँ, जिसका सीरीज भी है उनके लिए खास बात यह है कि वो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरा भी जो प्रश्न पत्र इस पर सॉल्व किया गया है वो भी सीरीज बी का ही है। तो लगातार अपने इसी क्रम के अनुसार मिलाते जाएं और बाकी सीरीज वाले अपने प्रश्न खोजते जाएं। दोस्तों चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आज का है, सुखाने की प्रक्रिया में 1 किलोग्राम अनाज की नमी को जल वाष्प में बदलने के लिए उष्मा के लिए आवश्यक उष्मा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो होगा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 650 कैलोरी, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और आगे है दोस्तों, धान की कटाई के लिए स्टम नमी होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, इसका भी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ही होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा 20 से 22%। और आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे है दोस्तों, गेहूं की कटाई के लिए स्टम नमी की नमी सामग्री। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा, इसका ऑप्शन सही सी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी 16 से 18 डिग्री है, जो 16 से 18% है जो गेहूं के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है, अनाज का घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व किसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आगे का प्रश्न है, कोनों के ज्यामितीय माध्य व्यास के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी समतुल्य व्यास के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं, और दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो गेहूं के घनत्व लगभग होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है, धान के लिए विश्राम कोण खाली स्थान के बीच होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी 30 से 45 डिग्री होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं, और आगे का प्रश्न में आपसे पूछा गया था, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना देर किए, और दोस्तों 9वां प्रश्न जो है ये बहुत लंबा है, इसको पढ़ेंगे नहीं, और आप लोग अपना मिलाते जाइएगा। कैलोरी में ऊष्मा की मात्रा जो 1 किलो पदार्थों में मिलाने या हटाने पर इसके तापमान को 1 डिग्री बदल दे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, 10वां प्रश्न में हवा की तापीय चालकता पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक क्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों, स्क्रैपिंग कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मिलाते जाइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो अगला पेपर होने वाला है उससे संबंधित मुख्य टॉपिक, सिलेबस पर आधारित टॉपिक इस चैनल पे दोस्तों वीडियो आ चुका है, और वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। और चलते हैं आगे हम लोग, और आगे आपसे पूछा जा रहा है, सामग्री की सफाई किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों सामग्री की जो सफाई है उपयुक्त सभी के द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनाज की फसल का सुरक्षित भंडारण नमी का स्तर आमतौर पर निम्न होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका, सही उत्तर होगा आपका ये होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 8 से 9% इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसपे इस तरह से लाल टिक किया जा रहा है वही उत्तर सही है। आपको कलम वाला उत्तर को नहीं मानना है और स्केच वाला उत्तर को भी नहीं मानना है। जितने पे खुद से अभी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जितने जिस ऑप्शन पर ऐसे किया जा रहा है, लाल टिक किया जा रहा है, वही ऑप्शन सही है। तो ध्यानपूर्वक मिलाते जाइएगा दोस्तों। आज का पेपर तो बहुत टफ था ही। और आगे देखिए, और आगे मिलाइए। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, चक्रवात विभाजक का उपयोग खाली स्थान को अलग करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा, यानी महीन कणों को हटाने के लिए चक्रवात विभाजक का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आगे देखते हैं, और आगे आपसे पूछा गया है, 1 टन अनाज को धूप में सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों। तो आवश्यक क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो 8 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में, धूप में सुखाने पर अनुकूल परिस्थितियों में अनाज की सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिदिन कम हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 3 से 4%। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 16वां प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और 17वां प्रश्न भी देख लिया जाए। इसमें आपसे पूछा गया था 17 नंबर में, एट्रिशन मिल में खाद्यान्न का आकार निम्न के कारण कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी अपरूपण एवं क्रशिंग के कारण जो इसका आकार होता है वो कम हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा गया है, हैमर मिल की क्षमता निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, किसकी, हैमर मिल की क्षमता निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी चलनी के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, और आगे बढ़िए, और आगे आपसे पूछा गया था 19 नंबर में आपसे पूछा गया है दोस्तों,
क्रशर अनाज के आकार को कम करते हैं। तो कैसे कम करते हैं दोस्तों? निचोड़ने और दबाने द्वारा कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आगे दोस्तों आपसे पूछा गया था 20 नंबर प्रश्न में, जैसा कि आप देख सकते हैं, धान में भूसी का प्रतिशत लगभग होता है, कितना होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 18 से 22% जो होता है वो धान में भूसी का प्रतिशत होता है। और दोस्तों बारीकी से मिलाइए, जल्दी से मिलाइए, सबसे सटीक उत्तर मिलाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आने वाले प्रश्न को भी मिलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तब तक देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है दोस्तों, धान को क्यों उबाला जाता है दोस्तों? तो धान के क्यों उबाला जाता है ये सबको पता होगा, क्योंकि धान लगभग सभी जगह उत्पादित होते हैं। तो धान को, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी धान को इसलिए उबाला जाता है ताकि हेड राइस की अधिकतम रिकवरी प्राप्त करना, टूटे हुए प्रतिशत को कम करना और मिलिंग घाटे को कम करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया था लीन टू टाइप ग्रीन हाउस खाली स्थान होती है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था, मैं इसको कल बताया था पिछले वीडियो में, और ये प्रश्न आया भी है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी केवल एक छत का ढलान होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो किसी अन्य इमारत से टिका हुआ होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे दोस्तों पूछा गया था कौन सा संरक्षित खेती का घटक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी ड्रिप सिंचाई, इसका घटक नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा CEA का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो CEA का जो पूर्ण रूप है वो होता है नियंत्रित पर्यावरण कृषि, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था कुल ग्रीन हाउस का रात का तापमान कितना होता है? क्या दोस्तों, कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 7 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है कुल ग्रीन का रात का तापमान। और आगे है दोस्तों, ठंडे हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी जो पौधे हैं, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी कर्नेंस, जेनेरियम और मीठी मटर दोनों। और आगे मिलाते हैं दोस्तों, आगे है हरित गृह का रात का तापमान होता है। तो दोस्तों हरित गृह का रात का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आगे है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था गर्म हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी अफ्रीकी वायलेट जो है ये गर्म हरित गृह के उपयुक्त पौधे हैं। और आगे है दोस्तों 29 नंबर में आपसे पूछा गया है हॉट हाउस के लिए एक आदर्श पौधे का चयन कीजिए, यानी 29 नंबर में आपसे पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी दोनों। ठीक है, और आगे मिलाते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, आप देखिए पहले इस 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है खाली स्थान प्राकृतिक रूप में हवादार ग्रीन हाउस एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर हमें नहीं मिला। तो मैं नहीं चाहता कि छात्रों को कन्फ्यूज़ करें। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि अन्य छात्र मिला सके। ठीक है दोस्तों, तो इसको छोड़ दिया जाता है और अगला प्रश्न पर चलते हैं। और आगे आपसे पूछा गया है दोस्तों एक प्रचार कक्ष में होता है। तो दोस्तों एक प्रचार कक्ष में क्या होता है दोस्तों? तो 21 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कम नमी सामग्री होता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है दोस्तों? प्लास्टिक टनल का उपयोग जो होता है ऑप्शन बी, यानी नर्सरी लगाना, इसमें किया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा गया है छाया घरों विशेष रूप से बहुउपयोगी होती है। तो दोस्तों ये उपयोगी होती है शुष्क क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, जो छाया घर होता है वो शुष्क क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है। और आगे है दोस्तों ग्रीन हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो है विशेष रूप से कहाँ के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों? तो 34 नंबर का जो ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ठंडे क्षेत्र के लिए जो ग्रीन हाउस है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और अगला देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न में, 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री कौन सा है? तो आप साधारण तौर पे बता सकते हैं पॉलीथीन, क्योंकि यही जो है सबसे सस्ती कवर सामग्री है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 35 नंबर का। और दोस्तों 36 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। और दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन दूसरों के तुलना में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आवरण है। तो दोस्तों ये जो फाइबर ग्लास होता है, इस प्रश्न को भी कल हमने बताया था और ये प्रश्न आया भी। तो दोस्तों जो फाइबर ग्लास है ये सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चलता है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने इस प्रश्न को बताया भी था आप लोगों को, और ये वाला प्रश्न भी बताया था और ये प्रश्न आया भी है, और ये भी प्रश्न आया है दोस्तों। ऐसे ही आगे भी बताया जाएगा। आज वीडियो अपलोड हो चुका है, उस वीडियो को देखिए, कल आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा, ये मेरा दावा है। और आगे देखते हैं दोस्तों प्रकाश कक्ष के उपयोग
का मौसम है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो होगा ऑप्शन बी यानी सर्दी। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो सर्दी में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ना कि गर्मी और सभी मौसम में। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा गया है हॉटबेड पौध उगाने के लिए एक छोटे पैमाने का खाली रूप है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी ग्रीन हाउस है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे दोस्तों आपसे पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में लाठ घर बहुत उपयोगी होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी आप देख सकते हैं बहुत ठंडे क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे देखते हैं तो 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे धुंध विस्तार है, तो दोस्तों धुंध विस्तार क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी ये प्रसार इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये धुंध इकाई क्या है, एक प्रसार इकाई है। धुंध विस्तार एक प्रसार इकाई है। और आगे मिलाते हैं दोस्तों, और अगला है किस प्रकार के प्रसार के लिए धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी अर्ध दृढ़ लकड़ी काटना। ठीक है दोस्तों, आप मिलाते जाइएगा। ये स्केच पेन पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब कोई नहीं है, जो अभी ऐसे लगाया जा रहा है, ऐसे लगाया जा रहा है, इसका मतलब है, तो यानी जो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी अर्ध दृढ़ लकड़ी काटना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों आगे है संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है, तो दोस्तों संरक्षित खेती का जो सबसे सरल रूप है वो है ऑप्शन डी यानी नर्सरी बिस्तर। ठीक है दोस्तों, ये जो नर्सरी बिस्तर होता है संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप होता है। और दोस्तों आज का पेपर रुलाने वाला था, इस बात को मैं भी मानता हूं दोस्तों, क्योंकि आंसर की लाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करना पड़ा दोस्तों, तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आज का प्रश्न बहुत टफ प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि मैं कल वीडियो जो बनाया था, कल बताया था आप लोगों को वो वीडियो ज़्यादा सफल नहीं हुआ, फिर भी उस वीडियो को अगर आप लोग देखें तो 10 प्रश्न कम से कम हल कर दिए होंगे दोस्तों। और आगे भी हल करने के लिए जितने भी चैनल पर वीडियो आते हैं उसको देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो आप लोग उस वीडियो को देखिए भी, मैं तो यही सलाह दूंगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, अपने मुख्य टॉपिक पर बात की जाए तो आगे पूछा गया है आपसे प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी उचित जड़। ठीक है दोस्तों, प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यानी उचित जड़, इसका सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है पोली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों पोली हाउस की दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उत्तर से दक्षिण होगा तो जब सूर्य पूरब से उगेगा तो प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, और जब सूर्य पश्चिम जाएगा तभी प्रकाश पर्याप्त मात्रा में जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली कौन सी है दोस्तों, तो संरक्षित खेती में सबसे ज़्यादा ड्रिप सिंचाई प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसे टपक सिंचाई भी बोलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और झट से मिलाइए और फट से वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है कि बलात वायु सुखाने की विधि में नमी कहाँ से चलती है, तो दोस्तों 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी अनाज से हवा की ओर चलती है। ठीक है, कहाँ से चलती है, तो अनाज से हवा की ओर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जितने छात्र ऑप्शन ए किए होंगे उनका सही उत्तर है। और दोस्तों आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न में सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है, तो दोस्तों सुखाने की प्रक्रिया में ऊष्मा एवं द्रव्यमान स्थानांतरण दोनों शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये भी इस प्रश्न को भी मैंने कल बताया था और ये प्रश्न आया भी है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा गया है 48 नंबर प्रश्न में पतली परत सुखाने में अनाज की परत की गहराई कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी अनाज की गहराई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं, और आगे आपसे पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में पतली परत सुखाने में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा 49 नंबर का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी बैच प्रकार ड्रायर। ठीक है दोस्तों, पतली परत सुखाने के लिए बैच प्रकार का ड्रायर शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 50 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया गहरी क्यारी सुखाने में शामिल है, तो दोस्तों क्या शामिल है दोस्तों, तो 50 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे, अगर आप लोग ऑप्शन बी टिक किए होंगे तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा गया है गहरी क्यारी सुखाने में दाने की परत की गहराई होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों इसकी गहराई, तो दोस्तों इसका जो गहराई होता है ऑप्शन बी यानी 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, जितने छात्र ऑप्शन बी किए होंगे उनका उत्तर सही होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों 52 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है हवा में सुखाने के लिए अनुशंसित सामान्य हवा का तापमान कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा गया है बैच प्रकार के ड्रायर में अनाज की अधिकतम गहराई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला होगा, यानी 250 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा
54 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है। हाल आपके यहाँ पर नंबरिंग कट चुका है, पर कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा गया है बैच प्रकार के ड्रायर में प्रति घन मीटर धान सुखाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवाह दर है। तो दोस्तों कितना है दोस्तों? 54 नंबर प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 3 से 4 घन प्रति मिनट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 3 से 4, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, और 55 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। और 55 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था, रोटरी ड्रायर में ड्रम का व्यास निम्न के बीच होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन किसका? 55 नंबर का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 से 6 मीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी रोटरी ड्रायर में ड्रम का व्यास निम्न के बीच होता है। तो दोस्तों 3 से 6 मीटर के बीच होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 56 नंबर प्रश्न पे। 56 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, LSU ड्रायर का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों मैंने कल इसको भी बताया था, लुसियाना ड्रायर के बारे में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने पर आपको देखने को मिलेगा LSU ड्रायर के लिए अनुशंसित वायु प्रवाह दर है। तो दोस्तों कितना है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन होगा। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है सतत प्रवाह ड्रायर दोस्तों जो है शुष्क हवा का तापमान हो सकता है, यानी सतत प्रवाह ड्रायर में शुष्क हवा का तापमान कितना हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 58 नंबर का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हो सकता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 2 प्रश्न बचे हैं और दोनों प्रश्न को देख लिया जाए दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया बैच प्रकार या अधिकतम सुखाने वाली हवा का तापमान होता है। तो दोस्तों कितना होता है दोस्तों? ये होता है 45 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 59 नंबर प्रश्न का। और दोस्तों आखिरी जो प्रश्न बचा है उसको देखने से पहले रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आखिरी प्रश्न को भी देख लेते हैं। और आखिरी प्रश्न को भी देखने से पता चलता है दोस्तों, एक विशेष तापमान पर अनाज की नमी सामग्री के साथ संतुलन सापेक्ष आर्द्रता के विकिरण को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी 60 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी अनाज संपाती कहा जाता है, यानी ठीक है, यानी ग्रेन आइसोथर्म बोला जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो दोस्तों। जो कल पेपर होने वाला है BSc एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो हॉर्टिकल्चर वाला है, उसका सही गेसिंग किया हुआ प्रश्न का वीडियो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो इस चैनल पर डल चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, क्योंकि कल उसी वीडियो से जितना उसमें शामिल किया गया कंटेंट, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया था ये पूर्णतः सिलेबस पर आधारित था दोस्तों। तो मैं इतना ही कहूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।